और इधर आपका आ जाएगा, बस ये लिमिट पुट करने वाला काम थोड़ा सा स्टे करके ध्यान से करना है, स्टेप बाय स्टेप, जल्दीबाजी मत करना। 1 पुट करना जरा, यहाँ पे 0 हो गया, 0 लिखना है, इग्नोर मत करना, उसके बाद माइनस लगाओगे लोअर लिमिट। अब यहाँ रखोगे -1, कितने हो जाएंगे, -2 का स्क्वायर कर दोगे, 4 को फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 हो गया। ये पहला इंटीग्रल सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पहले 2 रख लो तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस, अब 1 रख लो 0। अब सॉल्व कर लो इसको, बस सर ये हो गया। इसमें पहले वाले इंटीग्रल को माइनस में क्यों लिया? इसकी जो रे है ना, जिसके अंडर में ये एरिया आ रहा है, उसकी इक्वेशन ही -(x - 1) है। देखो जो रे बनती है ना, 2 रे बनती है x-1 मॉडुलस की। एक जाती है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी लाइन, जो रे जाएगी वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, और जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। ओके। एक और करो भाई, ग्राफ लिख लो, y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1। 3 हो जाएंगे ना फिर एक टाइप के, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x प्लस 1। इवैल्यूएट इंटीग्रल लोअर लिमिट -4 अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट -4 अपर लिमिट 2 और मॉडुलस में x प्लस 1, मॉडुलस में x। मैं फिर से बता देता हूं, स्केच तो बनाना है, लिख लो y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 का, इसका तो स्केच बनाओगे और इवैल्यूएट ये कर देना, -4 से 2 मॉडुलस x प्लस 1 dx। ये ठीक है ना, सेम हो गया, इसका स्केच बना लो, ये इवैल्यूएट कर दो। ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहां तक हो गया था, अब हमें टी स्क्वायर को इस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 2 तो बाहर हो गया ना मेरा, तो टी स्क्वायर हो गया, पहले टी स्क्वायर लिखो, चलो लिखो, मैं करके दिखाता हूँ। ये गलत जा रहा है, 2 बाहर हो गया, ये ब्रैकेट में टी स्क्वायर -2 है, ये टी से मल्टीप्लाई करके टी स्क्वायर बन गया। अब ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t4 - 2t स्क्वायर बन गया, ब्रैकेट खुल गया ना, मल्टीप्लाई हो गया। अब t4 का इंटीग्रेशन t5/5 और टी स्क्वायर का t3/3, टी की वैल्यू पुट करके छोड़ देते हैं आंसर। टी की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे, x प्लस 2 को माना नहीं, टी स्क्वायर रूट को नहीं माना ना, तो ये हाफ पावर आ जाएगी यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख लो, x प्लस 2 पावर 5/2 अपॉन 5, यहाँ 2, ये भी x प्लस 2 पावर 3/2 अपॉन, आंसर हो गया, छोड़ दो। अब रूट वाले सारे करते हैं। 9 आ रहा है ये भी। 9 आ रहा है, ओके चेक करते हैं, 8 करो, 11 करो, 9 करो, रूट वाले सारे करते हैं ना एक साथ ही। 9 आ रहा है, ओके, ये पहले सारे जल्दी करना, चलिए मैं कराऊंगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ठीक है, स्केच वगैरह तो बन गया ना अब तो। आ गया, दोनों 9/2 9/2 आ रहे होंगे, ठीक है, डन हो गया। अभी एनसीईआरटी का एक टाइप और बची, याद आ गई, मॉडुलस, ये मतलब पहले आप कर लो जल्दी से ये। आकांक्षा देना सर ऐसे वाले क्वेश्चन से वैसे ही आएंगे बस? नहीं, अभी बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी में और भी टाइप है मॉडुलस की। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो मुझे याद है, क्वेश्चन नंबर लिखो, एनसीईआरटी मिसलेनियस में है, मॉडुलस में टाइप दे रखी है ना, 3-4 टाइप दे रखी है मॉडुलस में। कहाँ गया इसमें एरिया? ये है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 11 डाल देना, लिखो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब कर्व देख लो, ऐसे दिया हुआ है इन्होंने, कर्व है मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, दो मॉडुलस, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। अब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है मॉडुलस टाइप, स्केच भी अलग बनेगा क्योंकि दोनों पे मॉडुलस है x और y पे,
अभी तक आपने जो 3 क्वेश्चन किए उसमें y इक्वल टू मॉडुलस था, y पे नहीं था, सामने वाली वैल्यू पे मॉडुलस था। ये जो x है इसकी नेचर दो होंगी, या तो ये प्लस एक्स होगा या ये माइनस एक्स होगा। इसी तरह से इस y की भी दो नेचर होंगी, मॉडुलस के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ये प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, आपने सॉल्यूशन में क्या किया, मॉडुलस को हटाया, आपने x को लिख दिया, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना, प्लस माइनस। सिमिलरली y को भी आपने क्या लिख दिया, प्लस माइनस, ये भी हो सकता है। इज इक्वल टू 1 का कुछ नहीं है, 1 तो 1 ही जाएगा। अब बताओ अगर मैं प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन बनाऊं, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? 4 बना सकते हो? 4 बोलो, चारों बोलो, चलो पहला बोलो कोई भी। x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिख दो ना, चलो दूसरा बोल रहे हो आप माइनस एक्स माइनस वाई, तीसरा बोलो चलो x माइनस वाई, चौथा बोलो माइनस एक्स प्लस वाई। इन चारों लाइन से बाउंडेड एरिया निकालना है। अब इन्होंने क्या किया, इन 4 लाइन को तो दिया नहीं हमें, इन्होंने 4 लाइन को मर्ज करके ये बना दिया था, हमने भी खोल दिया उसको। अब ये 4 स्ट्रेट लाइंस हैं, मुझे कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन से, बताओ? पैराबोला नहीं है, सर्कल नहीं है, स्ट्रेट लाइन बोला मैंने, क्यों? मैंने ऐसा क्या देखा जो मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन है? डिग्री 1, एक्स और वाई पे अगर डिग्री 1 होती है ना, पावर 1 1 होती है, तो इसका स्केच एक स्ट्रेट लाइन होता है। किसी एक पे स्क्वायर आ जाए, दूसरे पे ना आए, तो पैराबोला होता है। वाई पे स्क्वायर आ जाए, एक्स पे नहीं आ रहा, पैराबोला। किसी एक पे स्क्वायर आ जाए, दोनों पे स्क्वायर आ जाए, तो सर्कल या इलिप्स में से कोई एक फिगर, बस खत्म। तो ये तो भाई आपका, इसका मतलब डिग्री 1 की इक्वेशन है, चारों स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ बनाते हैं, चारों का ग्राफ बनेगा। अब ये क्वेश्चन वैसे मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलता था, लेकिन अब क्योंकि 4 नंबर का रह गया है, तो बड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तो देंगे नहीं, ये डाल सकते हैं 4 नंबर में। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो x को 0 रखो, y कितना आएगा, 1 आएगा ना, और अगर हम y को 0 रखेंगे तो x भी 1 आएगा। तो ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को 1 1 पॉइंट को ज्वाइन करके ऐसे चलेगी, ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई। दूसरी लाइन देखो, x को 0 रखोगे तो y माइनस 1 आएगा, y को 0 रखोगे तो x माइनस 1 आएगा। ये लाइन माइनस 1 और माइनस 1 को ज्वाइन करके बिल्कुल इसके पैरेलल चली जाए, दिखने में थोड़ी सी पैरेलल नजर आनी चाहिए। 2 हो गई, यहां पे इक्वेशन लिखते जाना, ये दूसरी हो गई। तीसरी ड्रॉ करते हैं, x को 0 रखेंगे तो y तो माइनस 1 आएगा, यानी यहां से जाएगी लाइन, और y को 0 रखेंगे x 1 आएगा, ये ऐसे जाएगी इन दोनों को क्रॉस करती हुई, लेकिन ये भी 1 1 से जा रही है। और अब एक लास्ट लाइन बची है, x को 0 रखोगे y 1 आएगा, y को 0 रखोगे x माइनस 1 आएगा, ये इन दोनों को ज्वाइन करके इसके पैरेलल जाए, बिल्कुल इसके पैरेलल, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये ओरिजिन है। एग्जाम में तो स्केल वगैरह से अच्छे से बना देना, सुंदर सा ग्राफ हो जाएगा। अब बस मेरे को ये बता दो एरिया कौन सा निकालना है, जो बीच में स्क्वायर टाइप शेप लग रही है, स्क्वायर ही है मेरे ख्याल से। सर एक निकाल देंगे, उसको इंटू 4 कर देंगे। बस मुझे यही पूछना था, क्या चारों का अलग अलग निकालोगे क्या? एक का निकालो ना, इनमें से जो पसंद है उसका ले लो। कौन सा पसंद है आपको इन चारों में से? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये वाला एरिया निकालो और इसको इंटू 4 करके फाइनल आंसर लिख देना, ये एरिया अपने आप निकालो। मतलब मेरी तरफ से कोई हिंट विंट नहीं है, अपने आप देखो लिमिट्स क्या होंगी, अपने आप देखो किसके अंडर में एरिया है, उसका इंटीग्रेशन बनाओ। बहुत ही आसान काम दिया है, मतलब हमने चारों लाइन को यूज नहीं करना इंटीग्रेशन, लाइन तो एक ही यूज हो रही है। एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया मैंने, 12 था शायद। निशान ना हो तो पूछ लेना, बैठा नहीं, ये 11th है, सॉरी। सर 2 आ रहा है इसका आंसर। यस, इसका आंसर 2 आएगा। यस सर 2 आ रहा है। बिल्कुल, तो इसमें यही करना है, चारों एरिया मत निकालो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। किसी भी एक क्वाड्रेंट को शेड कर लो, मैंने ये शेड कर लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। वैसे इसकी लिमिट्स क्या रखी है आपने? 0 to 0 1. to 1। 1, ठीक है, dx ही लिखा होगा क्योंकि लिमिट तो x एक्सिस पे ले रहे हो। यस सर। अब इंटीग्रेशन किसके अंडर में ले रहे हो, ये और बता दो। राइट, इस लाइन के अंडर में एरिया ले रहे हो, Yes. इसलिए हमने कोई क्वेश्चन लिखी हुई थी। तो इस लाइन के अंडर में अगर एरिया ले रहे हो और x एक्सिस पे ले रहे हो, तो इसमें से y निकाल लो। 1 y minus.
1 माइनस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। नहीं एक मिनट बेटा, लेकिन अब जब तुम मंडे को आओगे मुझे वापस कर देना, फिलहाल तो भी ले जाओ। इसमें से कौन सी है अभी मेरे को वापस कर देना, लेकिन ठीक है मंडे को हो जाए। हाँ बोलो भाई डन। तो इंटीग्रेशन में क्या आया, 1 माइनस एक्स आया। इंटीग्रेशन आपकी मर्जी है। वैसे अगर पूरे का करोगे तो कैसे करोगे बताना जरा, एक साथ करना है मान लो, अलग अलग नहीं बोलना। इंटीग्रेशन इसका मतलब पूरे का जैसे करते हैं ना, पूरे को x मान लेंगे। बताओ बताओ क्या लिखोगे। -2, बस यही सुनना था मुझे। -2 लेना है, +2 नहीं लेना। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको गलत हो जाएगा। -2 आएगा, -2 क्यों आएगा, क्योंकि एक्स का x का कोफिशिएंट कोफिशिएंट माइनस में। राइट। बस ये चीज ध्यान से रखनी है इंटीग्रेशन में। वैसे तो आपको ये चीज याद हो गई होगी अब, और इंटीग्रेशन जब शुरू होगा रिवीजन में तो और याद हो जाएगा। डन हो गया। अब एक और बचा है एनसीईआरटी में, मॉडुलस का ही बचा है। देखो एक नहीं दो बचे हैं बल्कि, मतलब मॉडुलस की काफी वैरायटी है। अब आप लिखो मिसलेनियस का क्वेश्चन 12 है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 दिशांत हो रहा है। इसमें रूट के अंदर क्या दिख रहा है दिशांत, रूट के अंदर एक्स, तो पुट करो एक्स को टी स्क्वायर, पुट एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब करो, ट्राई करो एक बार, लिखो जी क्वेश्चन मिसलेनियस का। हाँ होने दो, जब वापस आओगे इंटीग्रेशन में तो कॉस टी लिख देना उसको, कॉस को कुछ मत करो, रूट के अंदर उसको टी पुट करो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सॉरी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। और देखो ये कर्व की क्वेश्चन बहुत अजीब तरीके से दी हुई है, ऐसा लग रहा है रिलेशन फंक्शन की सेट बिल्डर फॉर्म है, और रिलेशन फंक्शन ही है। ये देखो फिर से मॉडुलस है इसके अंदर, ये मॉडुलस, लेकिन हम इस वाले मॉडुलस से तो वाकिफ है, अभी बना के आए हैं 3-4 ग्राफ। अच्छा ये इनइक्वालिटी आ गई है। अगर इनइक्वालिटी को हटा के मैं इक्वल मान लूं तो बताओ ये क्या चीज है, पैराबोला या सर्कल? पैराबोला, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है वाई पे नहीं है। जब किसी एक पे स्क्वायर होता है दूसरे पे नहीं होता तो पैराबोला होता है। अगर ये पैराबोला है तो कौन सा वाला है, अपवर्ड्स, जो वाई एक्सिस पे बनता है। कैसे पता चलता है, एक्स पे स्क्वायर है, ऊपर वाले नीचे वाले में से कोई एक होता है, लेकिन अगर वाई पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव पे, अगर वाई नेगेटिव है तो फिर नीचे आएगा। तो देखो आपने सबसे पहले क्या किया, सॉल्यूशन जैसे आपने नोटबुक में स्टार्ट किया, इनइक्वालिटी का साइन रिमूव करके पहले आपने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जैसे आपने लिखा आपको पहचान हो गई भाई ये तो पैराबोला है। तो ड्रॉ कर लो जरा इस पैराबोला को, रफ स्केच ड्रॉ कर लो। सिमेट्रिकल फिगर होनी चाहिए अबाउट वाई एक्सिस। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, 11 बजे लंच कर लेते हैं, बताओ उसके बाद फिर कर ही नहीं पाते। बना दिया, बन गया। देखो ये आपका ऐसे बना होगा ना, ये ऐसे आ गया होगा, ठीक है। पैराबोला तो बन गया। अब बात आती है फिर ये ग्रेटर देन का साइन क्या कर रहा था यहाँ पे। अब ग्रेटर देन का साइन एक्चुअल में क्या होता है, जब किसी कर्व के साथ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन दिखाई देता है तो वो आपको इंडिकेट करना चाह रहा है कि उस कर्व के किस साइड का एरिया लेना है। पैराबोला की दो साइड होती हैं, बताओ कौन कौन सी। किसी भी चीज की दो साइड होती हैं जो ड्रॉ करते हैं, इनसाइड आउटसाइड, यही तो होता है। पैराबोला के या तो इनसाइड का एरिया बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये, और या फिर ये कह रहे हैं आउटसाइड का एरिया लो, क्योंकि पैराबोला दो चीज कवर करता है। अब ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये हमें बताएगा कौन सा एरिया। उसके लिए काम करो, इस पैराबोला के अंदर ये वाई एक्सिस जा रही है, अंदर है ये, इस वाई एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोल दो मेरे को, कोई भी नहीं, वाई एक्सिस पे बोल 1,0 0,2 या 0,1 है ना, वाई एक्सिस पूछ रहा हूं मैं। देखो तो मान लो मैंने कहा आपने ले लिया 0,1, सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, और वो भी रफ में कर रहे हैं। y को रखेंगे 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और x को रखेंगे 0, रख दिया। खुद रीड करो और बताओ ये यस है या ये नो है, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू चीज है, ट्रू है। फॉल्स कौन कह रहा है ये, इधर फॉल्स बोला किसी ने।
भाई 2022 में कुछ ऐसी चीज हुई है कि 1 छोटा हो गया 0 से? 1 अभी भी 0 से बड़ा और हमेशा रहेगा, सदैव रहेगा, अनंत अनंत कोटि तक। तो 1 0 से बड़ा है, ये बात सत्य है, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो हम वाई एक्सिस का पॉइंट चेक कर रहे हैं ना, तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब इंडिकेशन मिल गया कि एरिया जो भी लेना पैराबोला के अंदर ले, बाहर नहीं लेना। और अगर ये मान लो साइन चेंज होता तो ये फॉल्स आता, तो मैं एरो कहां लगाता? मैं एरो बाहर की तरफ लगाता कि बाहर का कोई एरिया होगा। ये बात क्लियर है? तो मैं आगे चलूंगा। ये क्लियर है? तो पैराबोला का हमने इंडिकेशन दे दिया भी अंदर का एरिया है। अच्छा ये बता दो इसका ग्राफ कैसे बनता है? y इक्वल टू मॉड x का ओरिजिन पे, यस, दो रे बनानी है। देखो ना x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 0 आएगी। तो 0 से दो रे जाएंगी, एक इधर जाएगी। सिमेट्रिकल फिगर है दोनों, एक इधर जाएगी। सिमेट्रिकल में देखो ऐसे बनना चाहिए, ये जहां नजर आ रहा है ना कटिंग पॉइंट, लगभग सामने वही नजर आना चाहिए अंदाजे से, थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा। अब बता दो पैराबोला के इन साइड में इस मॉडुलस की दो रे ने कौन सा एरिया बाउंड कर दिया? सिर्फ ये वाला? दोनों? दोनों? आप दोनों एरिया निकालोगे, एक निकालना पसंद करोगे? क्यों, दो क्यों नहीं निकालोगे? सिमेट्रिकल फिगर है तो एक निकाल के क्या कर देंगे? डबल कर लेंगे। चलो मान लो हम ये वाला एरिया निकालने की बात कर रहे हैं। अगला काम बताऊंगी, परपेंडिकुलर। जैसे ही आपकी लाइन किसी कर्व को कट करती है तो आप उस पॉइंट से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करते हो। एक तो ओरिजिन पहले से ही है, एक आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसको नाम दिया पी, हम लोग जनरली पी देते हैं। अब अगला काम बताओ, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ हो गया, ये पी पॉइंट अब आपको फाइंड करना है, इसका भी मार्क्स मिलेंगे। कैसे फाइंड करोगे? इस रे की इक्वेशन बता सकते हो? ये जो रे बनाई है आपने, y इक्वल टू एक्स है, और ये वाली रे जो गई है, खैर इसका तो हम यूज कर नहीं रहे, हम तो इसको कर ही नहीं रहे ना, हम इसको यूज कर रहे हैं। अब बताओ ये पॉइंट कैसे मिलेगा? मुझे x चाहिए इस पॉइंट का। बड़ा आसान काम है, करते हो आप लोग भाई। सर y की वैल्यू डाल देंगे ना, कहाँ पे? सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। बस बात खत्म। आगे से ध्यान रखो आप लोग भी, जब दो चीजें आपस में एक दूसरे को टक्कर मारती हैं, कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और आपको अगर वो पॉइंट चाहिए है कि किस पॉइंट पे वो एक दूसरे को टक्कर कर रही हैं या कट करके निकल रही हैं, तो उसके लिए दोनों की इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें कौन कौन है? एक पैराबोला है, एक ये वाली रे है। तो दोनों की इक्वेशन ये रही, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक y इक्वल टू एक्स है। और आपको y चाहिए या x चाहिए? आपको x चाहिए ना, तो ये y की जो वैल्यू x है उसको यहाँ रख दो। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। फिर x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। फिर x कॉमन हो गया तो 1 माइनस एक्स 0 हो गया। तो x की दो वैल्यू आ गई, 0 और 1। दो तो आनी थी क्योंकि एक 0 भी तो आनी थी, वो तो चलो पहले से पता है। तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये 1 हो गई। अब आप मेरे को इंटीग्रल बताओ वो कैसे बनेगा। ये काम भी फिनिश हुआ, चलो। तो पहले Area- लाइन का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से पैराबोला का माइनस कर देंगे। अच्छा भाई, इधर मेरे को शिरा ने बोला है पहले लाइन का एरिया निकालेंगे, उसमें से पैराबोला का एरिया माइनस कर देंगे। क्या ये बात सही है? यही तो सही है भाई। लाइन को पहले इंटीग्रेट करो क्योंकि लाइन के अंदर में ज्यादा एरिया बनेगा, देखो पूरा नीचे तक बनेगा। फिर पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे तो उसके नीचे का एरिया बनेगा, और वो एरिया माइनस कर लोगे तो बीच का एरिया बचेगा। अब बताओ लाइन का एरिया निकालने के लिए लिमिट्स क्या है? 0 to 1 0 से लेकर 1 तक की तो एरिया है, dx। राइट। और लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू चाहिए अब हमें, वो तो खाली x है। कितना आसान इंटीग्रेशन है। इसमें से माइनस करना है फिर से 0 से 1। अभी बोलो किसका एरिया लेना है? x स्क्वायर, x एक्स स्क्वायर। स्क्वायर राइट। चलो जी कर लो। और जब ये 1/6। 1/6 करेक्ट आंसर है। 1/6 ये सॉल्व करके आए, डबल कर लेना उसका, फिर टोटल एरिया चाहिए ना हमें, तो दोनों का मिला के फिर 1/3। 1/3 हो जाएगा। नीचे लिख देना टोटल एरिया बाद में। पहले इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा इंटीग्रेशन है देखो, ये सॉल्व करके 1/6 बन जाएगा। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 है। सर हाँ बोलो बोलो सिद्धांत। सर अगर फंक्शन ऑड होता है तो डबल करते हैं ना? किस चीज में डबल की बात कर रहे हो? नहीं मतलब जैसे अगर फंक्शन ऑड है और सिमेट्रिक बना रहा है तो डबल हो जाता है ना एरिया? हाँ एक्चुअली देखो सिमेट्रिकल के ना कुछ लॉज होते हैं, ये जो आप बता रहे हो एक छोटी सी बात है, ये भी फॉलो करते हैं हम। और हाँ बाकी यहाँ डबल हो जाता है एरिया, मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा इसके बारे में और आपको।
ये ना एक्चुअली एरिया जो ग्राफिंग है ना, ये काफी बड़ी चीज है ग्राफिंग। एक तो दिशा, इसका डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं तुमने, dx तो पुट किया ही नहीं, यहाँ पे dx भी तो होता है ना, जो ये नहीं लगा रहे हम तो लगाएंगे ना, हर क्वेश्चन में होता है ये dx, तो डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं, x का 1 dx t स्क्वायर का 2t dt, इंटीग्रेशन में आए cos, ये t स्क्वायर रखा ये t बन गया, ये t स्क्वायर रखा ये t बन गया, dx पुट किया 2t dt बन गया, t से t कट फिर गया, इस वाले का आंसर 1/3 है ना? इसका आंसर 1/3 है, करेक्ट। अब cos t का इंटीग्रेशन किया तभी तो आंसर आएगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू यहाँ से निकालोगे रूट x बन जाएगी, ये ऐसे आंसर आया ना, वरना आंसर कैसे आ रहा था, आई नहीं रहा था। हाँ कोई बात नहीं ना, कोई भी चीज अगर नहीं आती तो, हाँ ये भी गलत है, इसको भी ठीक करो। देखो यहाँ पे रखोगे टी स्क्वायर, उसको टी बना दोगे, यहाँ पे एक्स को पुट करो, एक्स कहाँ से लाओगे, यहाँ से लाओ, ये एक्स पुट करना है ना, तो टी स्क्वायर माइनस 4 यहाँ लाओ, यहाँ डी एक्स पुट करो, डी एक्स आपका कहाँ है, डिफ्रेंशिएशन भी गलत है, देखो एक्स का 1 हो गया, ठीक है, 4 का 0, तो साथ में डी एक्स टी स्क्वायर का बोलो और डी टी पुट करो वापस। भाई आगे तक बढ़ेंगे जब पीछे क्लियर होगा। हाँ जी हो गया, ये टोटल फाइनल सॉल्व करके 1/6 आएगा, नीचे लिख देना टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 1/6 का डबल 1/3। अब एक और बचा है मॉडुलस का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मॉडुलस की एक और वेराइटी, ये एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है, बताओ क्वेश्चन 17 क्वेश्चन लिखना भाई, मिसलेनियस का 17 क्वेश्चन है। फाइंड द ये वाला एरिया जो अभी बाउंडेड, करवाया ये भी एनसीईआरटी था। ये 12वां क्वेश्चन है, हाँ मैं बोलता जा रहा हूँ इसलिए साथ साथ ना, ये एनसीईआरटी का 12th है मिसलेनियस का, सो दैट जब आप इस टॉपिक को रिवाइज करोगे ना, तो आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आप इस नोटबुक को संभाल के रखो बोर्ड एग्जाम तक, ये बाइबल है आपकी, समझो। अभी इन बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिन बच्चों के 100 नंबर भी आए तो सिर्फ नोटबुक करके गए, जरूरत नहीं थी कुछ करने की। इंटीग्रेशन के हमने 300 क्वेश्चन कर रखे हैं, लगभग 200 करीब और हो जाने हैं अभी आपके रिवीजन में, 500 क्वेश्चन और क्या करने हैं। लिखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मिसलेनियस 17, y is equals to x mod x, y is equals to x mod x, comma x axis, comma x is equals to -1, x is equals to 1, बस ये चार चीजों से एरिया को बाउंड करना। प्रॉब्लम आती है ये मॉड एक्स तो ठीक था भाई, लास्ट क्वेश्चन में भी था, मॉड एक्स वगैरह बनाया भी था, उसके साथ ही एक्स कर दिया उन्होंने मल्टीप्लाई, फिर फंस गए, अब क्या करना है, करते हैं देखो। आप मुझे मॉड एक्स की पहली कंडीशन बोलो, x 0 एक्स 0 0 यस सर x भाई ये x तो x ही रहेगा, इस x पे असर पड़ेगा नहीं, ये जो मॉड x है इसकी पहली कंडीशन होती है भाई ये x होता है, कब होता है ये x, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और ये x फिर से लिखोगे, इस x का तो कुछ नहीं करना, ये मॉड x माइनस x होता है जब x आपका लेस देन 0, तो हमने मॉड x की दो कंडीशन लिखी और x को मल्टीप्लाई में साथ में रखा है। अब बताओ ये मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं, ये पहले वाला बनेगा एक्स स्क्वायर और दूसरे वाला बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा और दूसरा जब x लेस देन 0 होगा। क्या ये क्लियर है इतनी बात? अब आप मेरे को इसको इंडिविजुअल रीड करके बताएंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या चीज है, पैराबोला ये पैराबोला, ये कौन सा वाला पैराबोला, अपवर्ड ऊपर वाला, वाला अभी अब बनाना नहीं है, इसमें गलती होगी नहीं, तो देखो हम इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग ड्रॉ मत करना, भी रुक जाओ, कटिंग करनी पड़ेगी नहीं तो कॉपी पे, ऐसे बनाएंगे ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, और जरा इसको रीड करो इंडिविजुअल, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, ये सेम पैराबोला डाउनवर्ड्स में जाएगा, बिल्कुल इसका भाई होगा, मिरर इमेज नीचे जाएगी, सेम विड्थ का होगा, बस नीचे की तरफ बनेगा। जैसे ये फिगर बनाएंगे टीचर हमारी फिगर देखेंगे तुरंत मार्क्स काट देंगे, गलत फिगर है, गलत क्या है इसमें, सोचो कुछ तो गलत है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा, कब, ध्यान से देखो कब,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब? जब x 0 या 0 से बड़ा है। आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला है, ऊपर वाला पैराबोला। x ग्रेटर देन 0 उधर जाती है या इधर आती है नेगेटिव में? इस तरफ है ना x ग्रेटर देन 0, तो ये पैराबोला इधर कैसे आया? आप जब x को नेगेटिव ले ही नहीं रहे तो ये पैराबोला इधर कैसे बना होगा? ये तो नेगेटिव x एक्सिस पे भी आ रहा है, इसलिए इस पैराबोला का आधा हिस्सा रिमूव, सिर्फ इतना बनेगा। वो भी कौन सा वाला बनाया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो x ग्रेटर देन 0 के लिए था। अब आप मेरे को ये बता दो, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ये बना हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव x एक्सिस के लिए होना चाहिए, तो ये ऐसे डिलीट हो गया। अब सही है ये, तो पैराबोला पूरे नहीं बना सकते थे इसमें, यही गलती थी। तो अब ये वाला पैराबोला हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये वाला हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। आती बात सही में? अब ये चाहो तो डॉटेड बना सकते हो, इमेजिन कर रहे हो आप लोग जैसे मन में, मान लो तो टीचर को आप डॉटेड दिखा सकते हो, देखो जी शायद ये ऐसे था पूरा, लेकिन हमने तो यही लिया। इमेजिनेशन हमारी कैसे भी होता, और चाहो तो डॉटेड इधर भी दिखा सकते हो, वरना जरूरत नहीं है। वैसे हम क्यों दिखाएं, हमारी इमेजिनेशन क्यों दिखा रहे हैं, हम नहीं दिखा रहे। अब x इक्वल टू 1 में थोड़ा सा यहां लूंगा और -1 यहां लूंगा। यहां पे दो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर आएंगी, ये 1 पे और ये वाली लाइन -1। अब मेरे को बता दो, सब कुछ ड्रॉ हो गया है, एक्स एक्सिस, लाइन, कर्व, एरिया कौन सा है? एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला। हाँ, कुछ कुछ ट्रायंगल जैसी शेप होंगी, लेकिन ट्रायंगल नहीं बोल सकते क्योंकि एक साइड ऐसे घूमी हुई होगी इसकी, और ऐसे ही नीचे। सर इसमें भी कोई एक ले सकते हैं। बिल्कुल सही, इसमें भी आप कोई एक एरिया लो, इंटू 2 कर देंगे। अभी बोलो कौन सा एरिया लेना है? ये वाला लेना है, लो अपने आप लो। लिमिट देखो, अपने आप देखो किसके अंडर में एरिया। 0 से 1 लिमिट ले रहे हो, और इंटीग्रेशन किसके अंडर में ले रहे हो? ये कर्व है देखो, 2.3 बस इसी कर्व के अंडर में तो एरिया आ रहा है, कोई लाइन में तो यूज हो नहीं रही है, एक ही कर्व है बस। डबल कर दिया, डबल करके 2/3, 2.3 2/3। हाँ ठीक है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, 0, 2/3 1/3, 2/3, 4/3, 2/3 हो गया, ठीक है। हुआ? मॉडुलस के ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ये सारे कवर हुए हमारे। सर 2/3 यार। यस 2/3 आ रहा है। चलो फिर आज स्टार्ट नहीं करते वेक्टर, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे फायदा नहीं कुछ। ठीक है जी, फिर और नहीं कराता।